नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश कुमार है। आपने मुझे देखा होगा कि बहुत सारे मैं सोशल एक्टिविटी कार्यक्रम कराता रहता हूं और बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता रहता हूं। ऐसे ही एक मैं गांव बसंतपुर में जिला बिजनौर में आया हुआ हूं और यहाँ पर ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो यहाँ की युवतियों को यहाँ पर सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान के जो अध्यक्ष हैं श्री भीमराज जी, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जिला बिजनौर और गांव बसंतपुर में कार्यक्रम किया गया है। ये लगभग कार्यक्रम 3 महीने से आयोजित किया गया। यहाँ पर 25 से 30 युवतियां यहाँ पर प्रतिभाग कर रही थी। आइए सर जी से बात कर लेते हैं उनके बारे में और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सर जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भीमराज है और मैं बैंकिंग सेवा के साथ साथ में ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान को आप सभी के सहयोग से सुचारू रूप से चला रहा हूं, जिसमें हमारे जो पिछड़े हुए गांव के बच्चे होते हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो रोजगार से वंचित रहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का हमारी संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा है। और समय समय पर अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन, अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन, अलग अलग तरह के एक्टिविटियों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। तो इस आज जो यहाँ बसंतपुर में जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का नाम क्या है या कैसा कार्यक्रम है जो यहाँ पर चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। आज ये जो बसंतपुर में एक सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जो कि पिछले 4 महीने से पारुल कुमारी के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान का प्रशिक्षण केंद्र बसंतपुर में जो बच्चियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, आज वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है, जिसके अनुरूप सभी बच्चों को और जो मास्टर ट्रेनर पारुल कुमारी जी थी, उनको आज सर्टिफिकेट वितरण किए गए हैं, जिससे ये है कि आगे आने वाले फ्यूचर में इन सर्टिफिकेट को मतलब प्रमाण पत्रों का लाभ उठा सकें। इसे किस नजरिए से देखना चाहेंगे या फिर कैसे ग्रामीण स्तर पर कैसा डेवलप होगा इसका? ये जो कार्यक्रम हमने चलाया गया था, ये महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया है कि महिला आगे बढ़ें और अपने आप को मतलब स्वरोजगार बनाकर अपने आप को आगे ले जाने का काम करें, किसी के ऊपर निर्भर न रहें। क्योंकि महिला एक जो होती है घर चलाने का कार्य करती है, अगर महिला कमजोर पड़ जाती है तो घर कमजोर हो जाता है। इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान अनेक अनेक गाँवों में, अनेक अनेक जिलों में, अनेक अनेक तहसीलों में ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू कर रही है। हर जगह सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करने जा रही है और आगे भी कई प्रकार के कार्यक्रम इस ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान के द्वारा कराए जाएंगे। तो मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग करके अपने आप को समग्र बनाने का काम करेंगे। अच्छा भीमराज जी, आपने जो है इसकी शुरुआत कब करी और ये इसके जो उद्देश्य क्या था शुरुआत करने का? आपने बताया कि हम बच्चों के पिछड़े बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें। ग्रामीण विकास शिक्षण संस्थान की शुरुआत हमने पिछले करीब लगभग 2 साल हो चुके हैं जब से शुभारंभ किया। क्योंकि मैं एक ग्रामीण गांव से आता हूं, जो पिछड़ा हुआ गांव होता है, उसमें मैं देखता हूं कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें प्रतिभागी तो होती है, लेकिन उनको आगे ले जाने वाला कोई नहीं है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि हमने जो परेशानी झेली वो मैं नहीं चाहता कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो उस परेशानी को झेले। तो मेरा मेन मकसद ये है कि जो ग्रामीण में जो परेशानी आती है, क्योंकि शहरों में तो सारी चीज मिल जाती है लेकिन गाँव में नहीं मिल पाती, उस चीज को हम आगे ले जाने के लिए हमने इस मतलब संस्थान का उदय किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और ऐसे कार्यक्रम का जो आपने किया। अच्छा, ये जो बच्चे हैं आप एक बार इनसे संपर्क कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? नीसू। और कैसा लगा आज ये आपके पास सर्टिफिकेट है, आपको आज कैसा कार्यक्रम में महसूस हुआ, कैसा लगा, आप कैसे लाभ उठा सकते हैं इसका? हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए ये कुछ बच्चियां हैं यहाँ पर बैठी हुई। तो आपको मेडल मिला है, आपको सर्टिफिकेट मिला है, आप किस प्रकार से इसका लाभ उठाना चाहेंगी?
मुझको बहुत अच्छा लगा और मैं इसे मतलब आगे और सीखना चाहूंगी। देखिए ये जो है इस कार्यक्रम में, पूरे कार्यक्रम में ये बहन जी इन्होंने सिखाया, कार्यक्रम में जो प्रशिक्षण दिया वो पारुल दीदी हैं। तो आप बताइए, आप इनके बारे में थोड़े से 2 शब्द बताइए। मैंने इन बच्चों को सिखाया, इन्हें कुछ नहीं आता था। मैंने अब इन्हें सिलाई से लेकर और कटिंग तक सिखाया है। कुछ बच्चे पूरी सिलाई सीख गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी कम आता है, तो वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रशिक्षण दिया पारुल दीदी। तो आपने देखा ऐसे कार्यक्रम से हमारा जो है गांव में डेवलपमेंट हो रहा है और ऐसी देश के लिए भी ये बच्चियां काम करेंगी। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, बधाई।